समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरु सियाग सिद्ध योग ऑटोमेटिक योग आध्यात्मिक मार्ग। इस मार्ग पर आपको चलने के लिए एक सबसे पहले सदगुरुदेव के श्रीमुख से आपको वो मंत्र सुनना है, वो राधा कृष्ण का मंत्र सुनना है जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। केवल मंत्र का सघन जप करने से ही आपको 2 टाइम ध्यान करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सोते उठते बैठते खाते फिरते जो काम करे वो करते रहो, सघन जप करते रहो, जो आपको फ़ायदा होगा इसी से होगा। गुरु सियाग जो सदगुरुदेव है श्री रामलाल जी सियाग है, कल की अवतार है। हम आपको बताएंगे कल की अवतार है तो आप नहीं मानोगे, लेकिन आप एक बार उनसे दीक्षा लेकर 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को आप विश्वास के साथ ध्यान करोगे और मंत्र का सघन जप करोगे तो आपको पता लग जाएगी यही 10 अवतार है, यही कल की अवतार है जिनका अवतरण 24 नवंबर 1926 को हो चुका था। और महर्षि अरविंद की जो भविष्यवाणियाँ होती है हुई है, आप महर्षि अरविंद को पढ़िए, उनकी भविष्यवाणियों को सदगुरुदेव से मिलान कीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम है। यही 10 अवतार है जो जिनके हाथों से सदगुरुदेव हाथों से सिद्ध योग की किताब लिखी है। उनका आगे का आज वीडियो देखते हैं। ईश्वर आराधना से सब कुछ मिलता है। 10 अप्रैल 1988। ईश्वर की आराधना से संसार का हर सुख प्राप्त हो सकता है तथा हर प्रकार के कष्ट से छुटकारा मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय में इस संबंध में कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माँ जना सुकुतीनो अर्जुन आतो जिज्ञासूर्थार्थी ज्ञानी च भरत श्रभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम क्रम वाले, अथार्थी धन की इच्छा वाले, आर्थ संकट निवारणार्थ जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भगत जन मेरे को भजते हैं। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिषते प्रियो ही ज्ञानी नियो यथे महम स च मम प्रियम। उनमें नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ, अन्य ने प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भगत अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझको प्रिय है। उद्धारा सर्व अव्यत्य ज्ञानी तवा तमेव से मत्तम आसितत स ही युक्तात्मा मामे वानु तमाम गतिम। यह भी सब ही उदार है, उत्तम है, परंतु ज्ञानी मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्तर बुद्धि अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुनाम जन्म नामनते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेवाय सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। कामे स्ते तेरिये तम ज्ञानम प्रप्रदहन्ते नए देवताम तत्तम नियम मसास्ताए प्रकृतया नियता सवैया। अपने स्वभाव से परे हुए उन भोगों की कामना द्वारा से ज्ञान भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धे याची तुम इच्छन्ति तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विद धामेयम। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भगत की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्तर करता हूँ। स तया श्रद्धाया युक्त स्तर सयाराधना मिहते लभते च ततम कामानयम विवितान हितान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छुक लोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। अंतवतु फलम तेसाम तद्रवत्ते अलप मेधसाम देवान देवै जो यान्ति मध्यमता यान्ति माप भी।
परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भगत मुझको ही प्राप्त होता है। गीता में भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जीव जिस भाव से पूजा करता है वह वही पाता है। यह संसार एक परमात्मा का विस्तार है। इस भाव को जिसने तत्व से जान लिया उसका कर्ता भाव पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में जीव संसार में विचरण करते हुए जो भी कर्म करता है वह उन सभी कर्मों के बंधन से मुक्ति रहता है। भगवान ने इस संबंध में साफ कहा है कि बहुत जन्मों के बाद अंत के जन्म में जीव तत्व ज्ञान से ईश्वर को जानने में योग्य होता है। इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में स्पष्ट आदेश दिया है, सर्वधर्मा नपरित्यजेम ममेकम शरण व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्व धर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा की अन्वय शरण को प्राप्त हो, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। इतने स्पष्ट आश्वासन के बाद भी इस समय संसार में इतना घोर अंधकार व्यास है कि जीवों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इससे ये बात ठीक लगती है जो भगवान ने 4 अध्याय में कही कि यदा यदा ही धर्म से गलानी निर्भयवती भारत वाला समय अब दूर अधिक दूर नहीं है। इस समय जो स्थिति संसार की है उसका इलाज तो उस परम सत्ता के अवतरण के बिना पूर्ण रूप से असंभव लगता है। छोटे मोटे प्रकाश से संसार का तमस मिटना अब असंभव हो गया है। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव की जय हो। जय श्री कल की भगवान।